नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल RVSC स्कूल एजुकेशन में। आप के सामने लाया हूँ मैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये हमारे कितने नंबर की आएगी, कितने क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे हल करेंगे, हम ये देखते हैं। त्रिकोणमिति में हमारे 8 अंक की आएंगे, 8 अंक के सवाल आएंगे और क्वेश्चन आएंगे अपने 5, इसमें से 4 छोटे आएंगे और 1 बड़ा आएगा। इस प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन 5 आएंगे 8 अंक के। और हमें 8 अंक प्राप्त करने के लिए हमें इस सारणी की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेगी। और इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। टेबल बड़ी ही महत्वपूर्ण टेबल है, जिसको बनाने के लिए हमें देखो इधर ये इसी सीरीज में हमें इसको देखना है। और इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसका मान कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखो एक ऊपर मैंने लिखा है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अपने घर पे भिखारी आता है तो पहली बार हमने उसको कुछ नहीं दिया यानी कि 0 दिया, अगली बार आता है हमने उसको 25 पैसा दिया यानी कि 1/4 दिया है। फिर अगर वो अगली बार आता है फिर उसको हम 50 पैसे देते हैं यानी कि 1/2 दिया है। फिर अगली बार आया तो उसको हमने 75 पैसे दिए यानी कि 3/4 दिया। और हमने जब अगली बार नेक्स्ट बार आया तब हमने उसको 1 रुपया दिया। तो देखो ये तो है हमने मान डिग्री में, जैसे कि 30, 45, 60 और 90। और शुरुआत हो रही है अपनी 0 से। तो हमें ये ध्यान रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अपने को इधर ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। और इन अनुपातों को इनका क्रम रहेगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि हमें बुक्स में कोसेक थीटा ऊपर मिलेगा और सेक थीटा नीचे मिलेगा, लेकिन हमें इस सारणी को इजी वे में याद करने के लिए हमें सेक थीटा ऊपर रखना है और कोसेक थीटा नीचे रखना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका वर्गमूल करेंगे। तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 आएगा। उसी प्रकार हम 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/4 का वर्गमूल करते तो 1/2 आता है। इसी प्रकार हम जब 45 का मान निकालेंगे तो 45 का मान 1/2 का वर्गमूल करेंगे तो 1/√2 आएगा। जैसे हम √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार ही आया है। तो अब अपने को देखना है साइन 60 का मान। साइन 60 का 3/4 का अगर हम रूट करेंगे या वर्गमूल करेंगे तो √3/2 आएगा। इसी प्रकार हम 90 का मान निकालते हैं तो 90 का जब हम मान निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 आएगा। इसी प्रकार हमने ये साइन का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना है कोस का मान। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इस सारणी को हमें इस तरह से खींचना है और यहाँ ला के रखना है। यानी कि कोस 0 का मान हो गया 1, कोस 30 का मान हो गया रूट, इसको यहाँ खींच लिया 3/√3/2। फिर अपने 45 का 1/√2, फिर 1/2 60 का हो गया और 90 का 0 हो गया। यानी कि इस सारणी को हमने ऐसे का ऐसा यहाँ ड्रैग कर दिया, यहाँ खींच के लिए सेम इसका ऐसा मान अपने को ये मिल गया। तो हमने साइन और कोस का मान मिल गया। इसी प्रकार हम देखेंगे अब टेन का मान। तो टेन का मान निकालने के लिए अपने पास देखो एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमें साइन थीटा की जो मान आए हैं उसमें कोस थीटा का भाग लगाना है। फिर हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने साइन थीटा के 0 में 1 का भाग लगाया तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया अपने पास 1/√3 बच गया। इसी प्रकार हम देखेंगे 1/2 के अंदर 1/√2 का भाग लगेगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगेगा, रूट से रूट कट गया, 1 बच गया। तो यह क्या मान आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम 60 का देखते हैं तो 60 का देखेंगे तो √3/2 के अंदर 1/2 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया और अपने पास क्या रह गया
√3। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं। तो हमें याद रखना है, इसको हम अपरिभाषित या अनंत बोलेंगे। तो उसी प्रकार अब हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, tan की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब हम निकालेंगे cot थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा में वही सिस्टम रहेगा जैसा कि हमने साइन की वैल्यू को ऐसे खींचा तो cos की वैल्यू आई थी, उसी प्रकार tan की वैल्यू को इधर लाएंगे तो हमें कोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अनंत को यहाँ अनंत आ गया, √3 आ गया 30 का मान, और कोट 45 का मान 1 आ गया, और कोट 60 का मान हो गया 1/√3 हो गया, और कोट 90 का मान 0 हो गया। इस प्रकार हमें चौथे अनुपात की भी यानी कोट थीटा की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब हम निकालेंगे सेक थीटा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना साथियों, क्योंकि ये वैल्यू है, ये थोड़ा सा अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उस प्रकार हमें मिलेगी। तो यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला है, मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी फॉर्मूला है कि सेक थीटा बराबर 1/कोसेक। यानी इसको अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू को, कोस थीटा की वैल्यू को। तो जैसे हम देखा कोस 1 का अगर हम हर चेंज करेंगे, अंश चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार √3/2 का हम जब अंश का हर करेंगे और हर का अंश करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2/√3 मिलेगा। उसी प्रकार हम जब cos 45 का 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, √2/1। तो हम √2/1 इस तरह से, तो इसको हम 1 को ना लिखकर सीधा √2 लिखेंगे। इसी प्रकार हमें कोस जो 60 की वैल्यू है इसका भी हम ऊपर करेंगे हर अंश और हर, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2/1, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अंश 0 का अंश और हर नहीं होता है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें अनंत मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा। इसी प्रकार हमें सेक की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे कोसेक। कोसेक की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही सिस्टम जो साइन का कोस में किया था, tan का कोट में किया था, अब हम सेक का कोसेक में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है इसको इधर ड्रैग कर लो, यानी खींच लो। अनंत आ गया, 2 इधर आ जाएगा 30 के अंदर, और 45 के अंदर √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2/√3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, इस सीरीज को हमें ऐसे ही याद करना है। अगर इस सीरीज को हम उल्टा सीधा कर देंगे तो हमें ये इजी वे में ज्ञात नहीं होगी। तो हमें इसको इसी तरीके से हमें परीक्षा हॉल के अंदर जाके जैसे अपने को आंसर शीट मिलती है, तो आप पीछे रफ पेज के अंदर इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, जिससे कि आपकी जब भी प्रश्न को सॉल्व करोगे तो फटाक से हमें वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे इसमें प्रश्न में आ गया कि tan 30 प्लस tan 50 का मान, tan 45 का मान क्या होगा। तो जैसे इसमें हम सारणी में देखते हैं कि tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 प्लस tan 1 की वैल्यू गिरेगी। तो इसका जैसे हम LCM लेंगे तो √3 आ गया, इसका LCM लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + √3। इस प्रकार हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या प्रश्न पूछ लिया गया कि tan 60 का वैल्यू क्या है, 1 हो गया। इसी प्रकार कोसेक 45 का मान क्या है, √2 है। तो इस प्रकार हम काफ़ी सारे सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारणी एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे, जब अगले जैसे अनुपात के अलावा हम जैसे उन्नयन कोण अवनयन कोण में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें इसी की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं गणित के अंदर, इस फॉर्मूले से हम इस टेबल को बना सकते हैं। लेकिन हमने एक इजी वे में हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, तो सभी साथियों को इसको देखना है, बनाना है और सीख के प्रश्न सही हल करने हैं, क्योंकि ये 8 अंक का मामला है और हमें 8 अंक पूरे प्राप्त करने हैं। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस जो टेबल है इसको इसी तरीके से बनाएं और इस मान को इसी तरीके से हमें ओनली फर्स्ट और 10 और सेक 3 चीज़ को ध्यान रखना है। और 3 चीज़ें पूरी टेबल बड़ी इजी वे में आप बना पाओगे और सारे सवाल हल कर पाओगे। जब भी ये फॉर्मूला याद करना हो, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, बाकी उस तरीके से बना सकते हैं। और जब भी इसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछ जाए तो अगर हमें ये टेबल याद हो या टेबल बना सकते हैं तो हम उसकी वैल्यू शीघ्र ही निकाल पाएंगे और बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस जो टेबल है इसको बना ले और याद कर ले और परीक्षा के अंदर पूरे अंक प्राप्त करें।
और पुनः सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। और मैं सब आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और ट्रिग्नोमेट्री में से आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें, और यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।